दुनिया के 10 निराले काम जो सिर्फ चीन में होते हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान से हर साल हजारों अफराद यूरोप और अमेरिका घूमने जाते हैं और वापस आकर हमें ये बताते हैं कि ये ममालिक कितने एडवांस, सोफिस्टिकेटेड और कानून के मुताबिक चलने वाले हैं। इनमें से बहुत से दोस्तों का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका से 100 साल पीछे है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा जदीद और ज़बरदस्त मुल्क भी मौजूद है कि वहाँ जाकर अमेरिकी और यूरोपीय अफराद को भी ऐसा ही लगता है कि इनका मुल्क इस मुल्क से 100 साल पीछे है। जी हाँ दोस्तों, हम चीन की बात कर रहे हैं, जिसकी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और जुनूनी कौम ने इस वक्त न सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बल्कि स्मार्टफोन्स, टेलीकम्युनिकेशन, हत्ता के वॉरफेयर यानी कि जंगी साजो सामान बनाने में भी सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, जिसका नजारा से कुछ दिन पहले ही हमने चीन के बनाए J-10C तैयारे की शक्ल में देखा, जिसने भारत का गरूर राफेल तैयारा मिनटों में तबाह किया। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में होने वाले कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ चीन में होते हैं। और अगर आपको मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखनी है तो टॉक शॉक के चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, लाइव क्रैब्स फ्रॉम वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, हमने चीनी लोगों के बारे में ये तो सुन रखा है कि ये सब कुछ खा जाते हैं, हत्ता के सांप, डड्डू, छिपकली तक नहीं छोड़ते। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये लोग सचमुच याजूज माजूज की नस्ल से हैं और ये बात सच्ची भी लगती है। आपने दुनिया भर में लगी हुई वेंडिंग मशीन्स में तरह तरह की प्रोडक्ट्स बिकती हुई देखी होंगी, जिनमें कोका कोला और मार्स चॉकलेट सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम्स हैं। मगर चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर लगी हुई वेंडिंग मशीन्स में आपको जिंदा केकड़े भी मिलेंगे। चीनी अफराद बहुत से जानवर और कीड़े जिंदा पकाकर खाने के शौकीन हैं और इस लिस्ट में क्रैब्स यानी कि केकड़े टॉप पर आते हैं। चीन के शहर हांजो के ट्रेन स्टेशन पर लगी इन वेंडिंग मशीन्स को रोज की बुनियाद पर इन केकड़ों से रिफिल किया जाता है। ये केकड़े इन पैकेट्स में जिंदा होते हैं और एक पैकेट 20 चाइनीज युआन यानी कि पाकिस्तानी 786 रुपए का बिकता है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि दुनिया के बहुत से मुहज्जिब ममालिक में किसी भी जानवर को ऐसे बंद करना कानूनन जुर्म है और इस पर आपको जेल भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, क्या आप चीन वालों को सचमुच याजूज माजूज की नस्ल से मानते हैं? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 2, प्लास्टिक गर्ल्स। दोस्तों, चीनी कौम को ना सिर्फ दुनिया की सबसे मेहनती कौम माना जाता है बल्कि ये दुनिया की सबसे अकेली तनहा कौम भी समझी जाती है। ये लोग अपने काम को लेकर इतने संजीदा होते हैं कि इनका दिन रात अपने काम में गुजरता है और अब चीनियों की नई नस्ल ने शादी करना भी छोड़ दिया है। इन लोगों ने अपना अकेलापन खत्म करने के लिए प्लास्टिक की बनी हुई ये इंसानी साइज की गुड़ियां इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं, जो कि मुख्तलिफ शेप्स, कलर्स और साइजेस में आती हैं। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी और हंसी भी आएगी कि चीन दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहां पर आप कानूनन इस प्लास्टिक की लड़की से शादी भी कर सकते हैं। इसे इन लोगों का पागलपन कहें या फिर मजहब से दूरी के, इन्होंने अब हकीकी औरतों को प्लास्टिक की लड़कियों से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ रहते हैं कि हकीकी लड़की से शादी करके इसके नखरे उठाने और इसकी बकबक सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि प्लास्टिक की बनी ये लड़कियां दिन ब दिन जिद्दत की वजह से हकीकत से करीब तर होती जा रही हैं और पाकिस्तानी लड़कियों से तो कहीं ज्यादा हसीन, नरमो नाजुक और वफादार भी लगती हैं। प्लास्टिक की ये गुड़ियां चंद डॉलर से लेकर हजारों डॉलर्स तक की बिकती हैं। फैक्ट नंबर 3, वैम्पायर टीथ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इतनी तरक्की याफ्ता कौम होने की वजह से चीनी कौम कोई बहुत ही सुलझी हुई और डिसेंट नेशन है तो आप गलत सोच रहे हैं। चीनी लोग जब दिखावा करने पर आते हैं तो शोधे पने में सारी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। इन लोगों को बाकी दुनिया से ज्यादा यूनिक और मुनफरिद दिखने का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ लड़कियां पूरे जिस्म की सर्जरियां कराकर खुद को एजलेस करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ चीनी लड़कियां आजकल सबसे ज्यादा अपने दांतों की सर्जरी करवा रही हैं और अपने केनाइन्स को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करवा रही हैं। इस तरह के साइड के नोकीले दांत देखकर यकीनन आपको ड्रैकुला की याद आई होगी। चीनी लड़कियां अपने दांतों को इस तरह से खून चूसने वाली चुड़ैलों की तरह बदलकर दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि हमसे पंगा नहीं लेना वरना हम तुम्हारा खून चूस सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, पांडा टी। दोस्तों, अगर आपको चाय पीने का बहुत ज्यादा शौक है तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही हैरत का बाइस होगा। वैसे तो चीनी अफराद अपनी ग्रीन टी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जो ये सुबह सुबह एक दफा बना लेते हैं और फिर सारा दिन इसकी चुस्कियां मारते रहते हैं।
मगर चीन में खास किस्म की चाय भी बिकती है जिसे दुनिया की सबसे महंगी चाय भी माना जाता है। मगर ये चाय बनती कैसे है, ये बात जानकर शायद आप इसे पीना पसंद ना करें। जैसा कि इस चाय के नाम से जाहिर होता है कि ये पांडा टी है, तो ये पांडा से ही आती होगी। आसान अल्फाज में ये चाय एक मखसूस जानवर पांडा की पोटी को सुखाकर बनाई जाती है। चीनी लोगों का मानना है कि इस चाय को पीने के बहुत से फवाइद हैं। 2012 में पहली बार जब ये चाय बिकने के लिए मार्केट में पेश हुई तो इसके सिर्फ 50 ग्राम की कीमत 3500 अमेरिकी डॉलर्स थी, यानी कि 50 ग्राम से बनने वाले 16 कपों की कीमत पाकिस्तानी 10 लाख रुपया थी। आज भी दुनिया भर के अमीर अफराद पांडा टी खरीद कर अपने मेहमानों को पिलाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, कैंड एयर। दोस्तों कहते हैं कि तरक्की और जिद्दत जहां आपके बहुत से मसाइल हल करती है, वहीं बहुत से नए मसाइल भी पैदा करती है। आपको ये बात जानकर बहुत ही अफसोस होगा कि चीन के बहुत से बड़े बड़े शहर इस वक्त दुनिया के सबसे आलूदा आबो हवा वाले शहर हैं। हम पाकिस्तानियों ने तो सिर्फ सन 2020 में फैलने वाली वबा के बाद ही अपने चेहरे पर पहली दफा मास्क पहनना शुरू किया था, मगर चीन के बड़े शहरों की आबो हवा पिछली कई दिहाइयों से इतनी बुरी है कि ये लोग बहुत पहले से मास्क लगाते आ रहे हैं। तस्वीर में नजर आने वाले इस चीनी आदमी का नाम चेन गोनबेओ है। आज से कुछ साल पहले इस आदमी ने एक नया बिजनेस शुरू किया जो कि पूरी दुनिया में अपनी नौयत का पहला बिजनेस भी था। चेन ने तिब्बत और ताइवान के पहाड़ों पर मौजूद पुरफिजा हवा को टिन कैंस में बंद करके चीन के आलूदा शहरों में बेचना शुरू किया। 330 मिलीलीटर हवा का एक कैन 5 युआन का बिकता था और लोगों ने इसे हाथों हाथ खरीदा। चेन का मकसद इस बिजनेस से पैसा कमाना नहीं था, बल्कि इसने तिब्बत और ताइवान की हवा इस वजह से अपने शहरों में बेचना शुरू की ताकि लोगों को अंदाजा हो सके कि वो किस कदर आलूदा आबो हवा में सांस ले रहे हैं और एक पुरफिजा और साफ हवा में सांस लेना कैसा होता है। चैन ने अपने इस बिजनेस से कोई पैसा नहीं कमाया, मगर इसके बावजूद भी आज इस आदमी का शुमार चीन के सबसे बड़े कारोबारी अफराद में होता है। आज 2025 में चैन की नेटवर्थ $750 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 22,500 करोड़ रुपए के लगभग है। और ये बात जानकर अगर आपको भी खुशी हुई हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 6, टिकट विदाउट अ सीट। दोस्तों अगर आपने कभी भी पाकिस्तान में लोकल बस में सफर किया है तो आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा होगा कि जिन लोगों को लंबे सफर में बैठने के लिए सीट मिल जाती है वो बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं और ज्यादातर वक्त लोगों को खड़े होकर ही सफर करना पड़ता है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि चीन में रश आवर्स में ट्रेनों में बैठने के लिए सीट मिलना एक काफी मुश्किल अमल बन जाता है और बहुत से अफराद जमीन पर बैठकर ही सफर कर लेते हैं। मगर चीन एक असूल पसंद मुल्क है और जमीन पर बैठकर या खड़े होकर सफर करने वालों का टिकट सीट पर बैठकर सफर करने वालों से कम होता है। टिकट खरीदने के वक्त आपको ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप सीट पर बैठकर सफर करना पसंद करेंगे या बिना सीट के। चूंकि चीनी कौम एक बहुत ही मेहनती कौम है जो कि ज्यादा आराम करने की शौकीन नहीं है, इसलिए बहुत से अफराद बिना सीट के सफर करके अपना पैसा बचाना पसंद करते हैं। अगर आपका कभी भी चीन जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहाँ पर पूरे खानदानों को बच्चों समेत जमीन पर बैठकर सफर करते हुए देखेंगे। इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी। दूसरी तरफ इनकी ट्रेनें दुनिया की सबसे जदीद, सबसे ज्यादा फास्ट और साफ सुथरी ट्रेनें होती हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि चीन में चलने वाली शिंगाई मेगाव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन है जो कि 430 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ट्रैक पर चलती है। चीन को ये इजाज़त भी जाता है कि चीन में मौजूद रेलवे ट्रैक सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का निजाम भी है जो कि 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका कवर करता है। फैक्ट नंबर 7, कैरिंग फिश इन द क्लेविकल्स। दोस्तों चीनी लड़कियां देखने में छोटी सी गुड़िया की तरह होती हैं, मगर इनके नखरे हमेशा आसमान पर रहते हैं। ये लड़कियां मर्दों के शाना बशाना जिंदगी की हर दौड़ में भागती हुई नजर आती हैं और चीन में बहुत सी फील्ड्स और इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस ऐसे भी हैं जहां पर लड़कियां लड़कों से ज्यादा कमा रही हैं। चीनी लड़कियां खूब पैसा कमाती हैं और इसे खुद पर खर्च भी दिल खोल के करती हैं। इन लड़कियों को फिटनेस का क्रेज जुनून की हद से भी ज्यादा है। अब इन लड़कियों ने अपने आप को स्लिम और स्मार्ट साबित करने के लिए अपने कांधे की हड्डी में मछली लेकर घूमना शुरू कर दिया है। जितनी ज्यादा लड़की फिट और स्मार्ट होगी इतने ही गहरे घड़े इसके कांधे की हड्डी में पड़ेंगे। फैक्ट नंबर 8, लाइव टर्टल की रिंग्स। दोस्तों आपने दुनिया में तरह तरह के की रिंग्स देखे होंगे। कुछ अमीर लोग तो सोने के बने हुए और डायमंड्स लगे हुए रिंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर चीन वालों ने तो इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। एक बार फिर से दुनिया भर के जानवरों के एनिमल राइट्स की धज्जियां उड़ाते हुए चीन वालों ने की रिंग्स में जिंदा कछुए भी बेचना शुरू कर दिए हैं।
हैं। इन की रिंग्स का यहाँ पर इस्तेमाल बहुत ही कॉमन है और खासकर लोग अपने बच्चों को ये की रिंग्स खरीद कर देते हैं। बात सिर्फ कछुओं पर खत्म नहीं हो जाती। इन की रिंग्स में जिंदा छिपकलियां, मछलियां और दूसरे मासूम जानवर भी जिंदा बेचे जाते हैं। जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी मासूम जानवरों के खिलाफ होने वाले इन जालिमाना इक़दाम पर प्रोटेस्ट करती नहीं है, मगर चीन वालों का मानना है कि इसमें जुल्म वाली कोई बात नहीं। वो कहते हैं इट्स वेरी क्यूट। फैक्ट नंबर 9, नो टाइम टू स्लीप। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चीनी कौम दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनती कौम है और ये लोग हमारी तरह दिन में 9 से 10 घंटे नहीं सोते। चीनी लोग पावर नैप के भी कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। ये लोग हमारी तरह लंबी लंबी नींद नहीं लेते, बल्कि दिन में 3 से 4 बार पावर नैप लेते हैं, जो कि 30 मिनट से 1 घंटे तक की होती है। यहाँ बच्चों का स्कूल भी पूरे दिन का होता है और आधे दिन के बाद बच्चों को अपने टेबल पर ही सर रख कर सोने के लिए कहा जाता है। यही वजह है कि चीन में लोग अपनी दुकान पर काम करते हुए आपको सोते हुए भी नजर आएंगे। फैक्ट नंबर 10, क्रेजी स्ट्रीट फूड। दोस्तों, जब भी कोई आदमी किसी मुल्क की सैर के लिए जाता है तो इस मुल्क के खानों को जरूर चखता है, मगर दोस्तों ये काम करने का आप चीन में तो सोचना भी मत। यहाँ की स्ट्रीट फूड देखकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और हो सकता है आप खाना खाने से ही नफरत करना शुरू हो जाएं। वैसे हम लोग तो स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू को हाथ लगाने से भी डरते हैं, मगर ये खाना खराब कौम बिच्छू को भी भून कर खा जाती है। सांप, डड्डू, मगरमच्छ, छिपकली, ये सभी इनकी पसंदीदा मुरगन खुराकें हैं। इसके अलावा अगर चीनी लोगों को ज्यादा भूख लगी हो और इन्हें कुछ मिल ना रहा हो तो अपने हमसायों का कुत्ता या बिल्ली भी पकाकर खा जाना इनके लिए आम बात है। अब इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उल्टी आ रही है और मैं खुद वॉशरूम जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।